आकाशवाणी गोरखपुर। अब रुआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। बरिस 2022 में संपन्न 19वां एशियाई खेल और चौथा पैरा एशियाई खेल आ बरिस 2023 में संपन्न 37वां राष्ट्रीय खेल का प्रतिभागी और पदक विजेता खिलाड़ियन के लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सम्मानित कयल गयल। केंद्रीय खेल और युवा मामलन का मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ऐसा 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियन के बीचे 62 करोड़ रुपया का पुरस्कार राशि बटलें। वहाँ के कहनी कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलन से जुड़ल बुनियादी सुविधा पर ध्यान दे रही हो। राज्यन के बीचे हो रहल प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेशो आगे निकल रहा हो। केंद्र सरकार के कोशिशन का जिक्र करत श्री ठाकुर कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया की ओर से 2800 करोड़ रुपया पहिल के 4 बरिस में दे दिहलें। खिलाड़ियन के प्रोत्साहन मिल रहा हो तो उहो लोग मेडल लावे का नया रिकॉर्ड बना रहा हवें। इस मौका पर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदक विजेता खिलाड़ियन के पुलिस उपाधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी और यात्री व माल कर अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र बटलें। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रदेश का आबादी देश का 16% हो, बाकिर एशियाई खेलिन में मिलन पदकन में प्रदेश का हिस्सा 25% हो। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश का खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और वित्त मंत्री सुरेश खन्नो कार्यक्रम में शामिल भइलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं जिला का सैजनी गांव में आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 133 करोड़ रुपया के प्लांट का उद्घाटन कैलें। 50 एकड़ में बनल यह प्लांट से 100 टन पराली के जरिए 14.25 टन BCG और 65 टन जैविक खाद बनावल जा सकी। मुख्यमंत्री यह मौका पर 8 बायोगैस संयंत्र का नई धैलें। वहाँ के करीब 42,429 लाख रुपया का 44 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यासों कैली। वहाँ के जवन 8 बायोगैस संयंत्र का नई धैली वहाँ के सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर में स्थापित कैल जाई। इस मौका पर लोग इनके संबोधित करत मुख्यमंत्री कहलें कि आज नया भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा हो, जेके काल ही ले वेस्ट कहल जात रहल, अब वेस्ट नहीं होई बालुक उ वेल्थ का काम करी। वहाँ के कहली कि यह प्लांट के बनने से जहाँ युवा लोग इनके रोजगार मिली वहीं किसानन का आमदनियों बढ़ी, प्रदूषण कम हुई और प्रदेश हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ी। यह मौका पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरियो मौजूद रहलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर बिहने सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश का लोग इनके साथ आपन विचार साझा करी हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम को 109वीं कड़ी हुई। एक प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सज्जो नेटवर्क पर हुई। आकाशवाणी समाचार का वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐपों पर ये उपलब्ध रही। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के जुड़ते बाद यह कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सोझे प्रसारित कैल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली का भारत मंडपम में 29 जनवरी के परीक्षा पे चर्चा करी हैं। शिक्षा मंत्रालय कहले हो कि यह साल का कार्यक्रम के जरिए 4000 से बेसी प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करी हैं। आकाशवाणी समाचार से बतियावत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता बतौलें कि यह कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सज्जो प्रमुख न्यूज चैनल पर हुई। परीक्षा पे चर्चा युवा लोग इनके तनाव मुक्त माहौल बनावे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगुवाई में बढ़न आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटहन अनाज से जुड़ल पहल से प्रेरित होके बनारस का युवा सेफ 12 तरह का मोटहन अनाज से कई गो व्यंजन बना रहल हवें। निजी क्षेत्र की ओर से ऐसे जुड़ल राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता में 5 राज्यन का युवा लोगिन के साथ बनारस के युवा मोटहन अनाज के जरिए हिस्सा ले रहल हवें। ई युवा सेफ मोटहन अनाज से बनल फ्राइड राइस, लड्डू और तीसी का चटनी के जरिए स्वास्थ्य और पोषणों का संदेश दे रहल हवें। कार्यक्रम का आयोजक प्रवीण श्रीवास्तव बतौलें कि फाइनल प्रतियोगिता जालंधर में हुई। प्रदेश के कई गो जिलन में अजुओ घना कुहेसा और शीतलहरी से जनजीवन प्रभावित रहल। पिछला 24 घंटा के भीतर अयोध्या मंडल में रात का तापमान में ढेरे कमी आयल और यो मंडलन में रात का तापमान में कौनो बढ़न बदलाव नहीं भइल। गोरखपुर अयोध्या मंडल के तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच कमी दर्ज कैल गई। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कैल गई।
मौसम केंद्र लखनऊ में वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बतौलें कि आवे वाले दिनन में ठंडी में धीरे धीरे कमी आई। हालांकि भिन्न नहीं और संझा कुहेसा के साथे हल्लुकाहे शीतलहरी का असर बनल रही। अजुओ प्रदेश के कुछ जिलन में हल्लुकाहे घाम निकलल, बाकी शीतलहरी से कौनो खास राहत नहीं मिलल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।